एम आई गिविंग अप्रैल अटेम्प्ट, इस वीडियो में बताऊंगी, और फ्यू ऑफ माई एक्सपीरियंस अराउंड दिस एग्जाम, एंड प्रोबेबली मेरा लास्ट वीडियो होगा ऑन जेई, प्लीज गॉड प्लीज। हाँ, जो भी ये देखते हैं उसके पहले नमस्ते, जय श्री कृष्णा, अनिल शो इज बैक विद अ न्यू वीडियो। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। तो इस साल मेरा जो अटेम्प्ट था चिलपिल सा था, आपने देखा, सबको पता है, थोड़ा चिलपिल था ही, मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया था। बट लास्ट ईयर व्हेन आई वाज सीरियस इन माई जैन अटेम्प्ट, तो मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी देती हूँ। आई वॉज ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑनलाइन बैच हो जो होती है हम एनरोल करते हैं, मैं वो वाली स्टूडेंट थी, और मैंने एक ऑफलाइन एक दिन का टेस्ट भी दिया था विच इज़ पेपर पेन। तो मुझे कुछ समझा नहीं कि अरे कैसा होता है कैसा नहीं। तो मेरा मेरा जनवरी अटेम्प्ट डिजास्टर गया था, क्योंकि एवरीथिंग वॉज न्यू ना, द एनवायरमेंट, द प्रेशर, द टेंशन वॉज सो न्यू टू मी, बिकॉज मतलब उसके पहले तो मैं नहीं गई थी कहीं ऐसे टेस्ट में, और ऑनलाइन स्टूडेंट तो ये काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ से। वो हो गया और पेपर तो इतना खराब गया। दैट टाइम आई वॉज लुकिंग फॉर लाइक समथिंग जो CBT हो, इफ़ यू नो CBT तो पता ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो आई वॉज सर्चिंग फॉर दैट टाइम, बट उस टाइम पे मुझे मिला नहीं। और आपको रेस्ट इज हिस्ट्री, आपको पता है कि अप्रैल अटेम्प्ट के बाद क्या हुआ, मैंने दिया ही नहीं, वो टेंशन में वो एग्जाम ही नहीं दिया मैंने। तो बट इस साल मोशन एजुकेशन विच इज़ बाय NV सर, इफ़ यू डोंट नो NV सर, ही इज़ द बेस्ट। तो इस साल मोशन एजुकेशन कंडक्ट करा रहा है CBT टेस्ट। ये पूरा नेशन वाइड हो रहा है, बेसिकली 172 सिटीज़ में हो रहा है ये। बेस्ट, मैं बताती हूँ ये डिफरेंट क्यों है, क्योंकि मैंने खुद ऑफलाइन पेपर पेन वाली टेस्ट दिए हैं और उसमें कुछ प्रेशर फील नहीं होता है। तो इट इज़, और मैंने ऑनलाइन भी दी है, इट इज़ नॉट ऑनलाइन, ये आपके बेडरूम में टेस्ट नहीं हो रहा है। इट्स लाइक सेंटर्स होंगे, यू विल बी सराउंडेड बाय स्ट्रेंजर्स एंड कीबोर्ड का आवाज़ एंड इन्विजिलेटर वॉकिंग अराउंड यू, लाइक रियल प्रेशर टाइप, समझे आप, ऐसा है ये टेस्ट। एट होम मोस्ट ऑफ अस स्कोर्स गुड, बट आई थिंक रियल रैंकर्स आर क्रिएटेड बाय प्रेशर ओनली। तो ऐसा कुछ प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट होगा तब जाके आपको समझेगा कि कैसा एक्चुअल जेई मेंस टेस्ट होता है। तो ये भी जेई मेंस के टेस्ट की तरह ही होने वाला है। 26 मार्च 2026 को ये पेपर होने वाला है, 28 तक रिजल्ट भी आ जाएगा, आपको प्रॉपर एनालिसिस भी मिल जाएगा इस चीज़ का, और आपको ऑल इंडिया रैंक भी मिलेगी इस पर। तो आपको समझेगा कि वेर यू लाई, अगर जो भी बच्चे देंगे, बहुत सारे बच्चे देंगे ये एग्जाम, तो आपको समझेगा कि आप लाई कहाँ करते हो बेसिकली, किस इसमें। एंड 15 मार्च तक इसकी लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है, आप ASAP कर लो। आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बताऊँ, इफ़ यू विल यूज़ माई कोड UNACBT, तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो बेसिकली, और एक और अच्छी चीज़ कि 90 परसेंटाइल प्लस जिसको है उसको ये ऑलमोस्ट मतलब फ्री ही मिल रहा है, क्योंकि आपको 100 रुपये भरने पड़ेंगे और वो रिफंडेबल है वंस यू गेव द एग्ज़ाम। और बिलो 90 परसेंटाइल लोगों के लिए ये है कि आपको मेरा कूपन कोड यूज़ करने के बाद 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। यू नो, बेस्ट थिंग। तो आप डेफिनेटली मेरा कूपन कोड यूज़ करके जल्दी से रजिस्टर कर लो, क्योंकि ये 15 मार्च तक है और इतना बेस्ट इनका सिस्टम है कि बहुत लोग एनरोल कर रहे हैं अभी। आई होप तुम्हारे पास ये 15 मार्च के पहले आए ये वीडियो। ऑल्सो यू विल गेट डिटेल एनालिसिस ऑफ दिस टेस्ट, प्लस जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको 51,000 का कैश रिवॉर्ड मिलने वाला। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर रियली सीरियस फॉर जे, यू शुड बी हियर आई गेस। या दैट्स इट। देखो, दिस इजंट जस्ट अ मॉक टेस्ट ऑनेस्टली फॉर मी, इट इज़ रिहर्सल फॉर द डे दैट डिसाइड्स योर फ्यूचर। सो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम दो, आपको समझेगा कि क्या है क्या नहीं, यू विल फिगर आउट, और फिर आपके जेई मेंस 2 में मुझे लगता है बहुत स्मूथली कंडक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अपने जेई दे रही हूँ कि नहीं, तो हियर इज माई आंसर, आई एम नॉट गिविंग जेई फॉर माई सेल्फ। पीपल आर सेइंग क्या तुम्हारा पोटेंशियल नहीं है, तुम अपने पोटेंशियल को लिमिट नहीं करी, आप ऐसी बातें कर रहे हो, आप पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हो। मुझे आपसे पूछना है, आपको क्यों लगता है कि मेरा पोटेंशियल इतना ही है, कि मैं यहाँ तक, यही है मेरा पोटेंशियल, कि जेई मेंस निकालना ही है, मैं इसे क्यों इतना टारगेट बना के रखूँ। देखो, बहुत लोगों के जीवन में अभी वो 2 साल से ही सुन रहे होंगे ये शब्द, तो उनके लिए वो इतने फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए होंगे जैसे कि मेरा केस है। आई एम लिसनिंग दिस जे का थिंग, मुझे ये सुनने मिलता है लाइक फ्रॉम लास्ट 5 years, एंड आई एम सो डैम डन विद दिस थिंग। आई हैव डन माई बेस्ट टिल 12th स्टैंडर्ड तक, मैंने इसमें अपना बेस्ट दिया है। और जब मैंने कॉलेज छोड़ा तो मेरा ये मतलब नहीं था कि मैंने सिर्फ जेई के लिए छोड़ा था, मैंने कॉलेज छोड़ा था सो दैट आई कैन डू इंजीनियरिंग। और इंजीनियरिंग बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स क्यों बने हैं, इसलिए बने ताकि हम जैसे लोग दे सके जो काफ़ी हद तक क्लियर है कि उनको क्या करना है। मुझे सिर्फ मुझे NIT IIT नहीं जाना है, तो आई डिसाइडेड टू नॉट टू गिव,
बट स्टिल अंडर प्रेशर ऑफ माई पेरेंट्स आई फेल्ट द फॉर्म, आई फेल्ट द इम्प्रूवमेंट का फॉर्म ऑफ बोर्ड्स. सी हाउ मच केओस आई एम इन राइट नाउ, यू कैन टेल. तो अभी मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम है और अभी लोग अपना शेयर कर रहे थे कि हाउ मच स्ट्रेस दे, मेरे ईमेल में, कि हाउ मच स्ट्रेस दे आर बिकॉज ऑफ दिस अप्रैल अटेम्प्ट. मैं जैसे बताना चाहती हूँ, आउटकम आपको ये कर रहा है बहुत. मैं इस चीज़ से जा चुकी हूँ. आप बस देख के आओ, मतलब जितना आपकी प्रिपरेशन है, पढ़ाई करो. मैं तो बोलूँ ये थॉट ही नहीं आना चाहिए कि मेरा क्या होगा, ये पेपर नहीं ये होगा. तो पहली बात तो यू शुड हैव ऑप्शंस. एंड दूसरी बात अगर आपका जीवन इसी पेपर पे डिसाइड करता है जो आप सोच रहे हो, तो मैं आपको बता दूं नहीं करता है. और जिस दिन निकल जाएगा तभी भी नॉर्मल डेज आ जाएंगे, और जब नहीं निकलेगा तभी भी नॉर्मल डेज ही होंगे. मेरा फ्रेंड जो एनआईटी में है वो भी नॉर्मल जी रहा है, और शायद उसको जीवन में कम मेहनत करनी पड़ेगी प्लेसमेंट ये सब लेने के लिए. और यहाँ पर मैं हूँ जो किसी नॉर्मल कॉलेज में जाने वाली हूँ, बट आई हैव एक्सेप्टेड दैट आई हैव टू वर्क हार्ड इन माई फ्यूचर. आई नो दैट शिट एंड आई डू दैट फॉर श्योर. तो दिस इज वॉट माइंड इज. एंड उसका माइंडसेट अलग है कि उसको थोड़ा बहुत मेहनत, कॉलेज लाइफ एंजॉय, ये वो जो मेरा भी है. ऑब्वियसली मैं भी एंजॉय करूंगी, बट नॉट उसके पर्सपेक्टिव में जो एनआईटी या आईआईटी वाला लाइफ होता है. तो आई हैव एक्सेप्टेड. आप भी कर लो तो सही है, बट डेफिनेटली गिव योर सेकंड अटेम्प्ट यार. इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, गिव योर सेकंड अटेम्प्ट. आपको अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं अगर आपको 90% मिले तो. हाँ लाइक दैट. अब जो लोग मेरे पोटेंशियल पे क्वेश्चन करें, मैंने उनको बता दिया, देखो ऐसे नहीं होता है कि आप पोटेंशियल मेरा बस इस एग्जाम तक ये करो. मैं बोलूँ क्वेश्चन करो, आई डोंट केयर. आई ऑनेस्टली डोंट केयर. आई जस्ट वांटेड टू लेट यू गाइज नो कि डोंट आस्क मी कि एम आई गिविंग और नॉट. आई एम नॉट गिविंग दैट एग्जाम. लाइक मेरी मम्मी आ गई थी अभी, मुझे इतनी इरिटेट हो रहा है. मैं एकदम फ्लो में थी बताने के कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है करके. कहाँ थी मैं? हाँ, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि अप्रैल जान अटेम्प्ट दे दे, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू. नहीं जान अटेम्प्ट दे दे, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यू. बट आप जब रिजल्ट आए तो आपने ऐसा मुंह तो बनाया ना कि भाई आपको अच्छा नहीं लगा करके. तो वो लेसन मुझे जो मिला है उसके लिए मैं अप्रैल अटेम्प्ट नहीं दे रही. तो मैं दे देती, थोड़े परसेंटाइल बढ़ जाते तो मुझे ही काम आता. अच्छा, उनका है कि थोड़ा सा और पढ़ ले, आ जाएंगे अच्छे. तो मैं बोली नहीं पापा नहीं, बस हो गया. आई एम सो डन विद दिस शिट. इनफ. देयर आर पीपल जो IITian NITian नहीं है एंड दे आर डूइंग बेस्ट इन लाइफ. मुझे बस पता है कि आई कैन एस एवरी अदर फील्ड जिसमें मैं अच्छी हूँ. बस वो ये नहीं है. बस इट इज़ नॉट JEE मेंस का सेकंड अटेम्प्ट. बस आई नो दैट फॉर श्योर. बाकी आई विल बी गिविंग विथ्स, आई विल बी गिविंग आई गेस कॉमेड के एंड MHTCT. आई एम नॉट गिविंग. आई जस्ट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट ऑफ फ्रॉम माई होम. I want to live in different city, not city, state, definitely direct state. अब city विटी में नहीं चेंज करना है मुझे, direct state चेंज करना है. तो बिट सेट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करूँगी मैं. बोर्ड्स तो क्या बताऊँ आपको, बताऊँगी फ्यूचर की वीडियो में. वो हो गया शिट. फिर CUET, ऑब्वियसली CUET एंड सम प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम जो मैं देने वाली हूँ. कुछ प्राइवेट कॉलेजेस मेरे है, हाथ में है, उंगलियों में है, वो दूंगी. हाँ, दैट्स इट, सिंपल. और मैं आपको थोड़ा सा बैक स्टोरी दे देती हूँ मेरे अभी के जीवन में क्या चल रहा है, क्योंकि फ्रॉम पास्ट 10 days आई हैवंट पोस्टेड एनीथिंग. तो आई हैड फ्यू फाइट टाइप्स विद माई मॉम, कलेश टाइप्स, एंड आई पोस्टेड दैट. प्रोबेबली मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बहुत सहते हैं अपने पेरेंट्स से, और हमें बदले में सुनने मिलता है कि दे हैव डन दिस, दे हैव डन दैट, ये वो. और जब मैं क्रिटिसाइज़ करती हूँ तो मेरे बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यू विल रिग्रेट दिस फॉर श्योर. प्रोबेबली आई विल रिग्रेट दिस फॉर श्योर, बट अभी जो मैं सह रही हूँ उसका क्या. तो मैं इस चीज़ के बारे में तुमको बताऊँगी. बट फ्यू थिंग्स हैड चेंज्ड फ्रॉम इन माई होम, बट फिर भी झगड़े होते रहते हैं थोड़े बहुत. आए गए दिन मेरे बहुत प्रॉब्लम्स चालू है. मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब मेरा मुंबई में एक्सपायरी डेट आ चुका है, अब मेरे पास दोस्त कुछ बचे नहीं हैं. मैं जब एक बार मैं अभी रिसेंटली जो हुआ था तो मैंने सोचा मैं किसको कॉल लगाऊं. आई एम सो डैम हर्ट राइट नाउ. मैंने सोचा मैं किसको बताऊं. मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे किसको बताना है करके. मैंने नहीं किया किसी को कुछ मैसेज कॉल, कुछ नहीं किया. आई आस्क्ड वन ऑफ माई फ्रेंड टू मीट, बट वो बिजी थी. तो फिर मैंने बोला कि ठीक है फाइन. उस टाइम मुझे लगा कि अब मेरा इस सिटी से एक्सपायरी डेट आ चुका है. अब नहीं, अब मुझे निकलना है यहाँ से, और निकलना है इसलिए अब मैं मेहनत करने के लिए और मोटिवेटेड हूँ कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ पर निकलना है. और यू विल रिलेट टू दिस फीलिंग ऑफ निकलना है भाई, इस घर से निकलना है. और मैं अभी कुछ में पढ़ाई भी स्टार्ट करी हूँ. एंड
सबसे पहली बात तो मेरा बहुत दिनों से बिटसैट, मेरा बहुत दिनों से CUET का पढ़ाई सब रुका हुआ है, क्योंकि बोर्ड्स मैं दे रही हूँ, समझ रहे हो आप। आई एम इनटू सो मच क्योर्स, प्रॉब्लम्स, ये वो झगड़ा, ये वो, तो आई होप ठीक हो जाए ये थोड़े दिनों में। एंड मैं मेरे प्रॉब्लम्स किसी को बताती नहीं, क्योंकि मैंने कहीं सुना कि 90% ऑफ द लोगों को जिनको मैं प्रॉब्लम बताऊंगी दे डोंट केयर, और जो 10% को बताऊंगी शायद वो एक्चुअली चाहेंगे कि मैं ऐसे सिचुएशन में ही रहूं। समझे आप? ये बहुत मेरे दिमाग में गई बात, और मैं कि दिस इज सो ट्रू। ऑनेस्टली पीपल डोंट केयर, दे हैव लाइफ। अब कितना भी क्लोज हो, कितना भी कोई क्लोज हो, जो भी है, अब अपना सेकंड अटेम्प्ट देना, अच्छे से देना, और इसे कंसिडर करना, इस CBT को देना, क्योंकि मुझे जेन्युइनली अभी अच्छा लगता है, ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ गुड वन। एंड हाँ, मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट मेरे बोर्ड के रिव्यू में, प्रोबेबली नहीं, रिव्यू में मिलूंगी, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।